हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें और आपको अभी तक संभाला है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करके आज के संदेश की ओर जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते अपने उद्धारकर्ता नाथ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपने अभी तक संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदा, इस समय हम आपके कलाम की ओर प्रभु जी जाएंगे। हम आपके कलाम से प्रभु जी आपकी शब्दों को, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। और जो लोग मोबाइल के ज़रिए जुड़ते हैं प्रभु जी, यूट्यूब और फेसबुक पर देखते हैं, प्रभु यीशु राजा, उन्हें बरकत और आशीष से भर देना प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा उनसे बातें करें और हम सभी से बातें करें प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, हर एक के आपका वचन हर एक के हृदय में प्रभु जी लिख जाए, उनके हृदय रूपी पट्टियों पर बस जाए आपका वचन, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपका प्रभु जी वचन उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आज आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जो परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को रख सकें। और उसके बाद आप सबों का मैं भी धन्यवाद करता हूँ। आपको प्रभु बहुत आशीष दें। मसीह यीशु के नाम से मैं आपको शालोम कहता हूँ और परमेश्वर पिता का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। आज का संदेश यही है मेरे प्रियो, कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमारी प्रार्थना कब परमेश्वर तक पहुंच जाती है, हमारी प्रार्थना कैसे हमारा परमेश्वर सुनता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का वचन हमें क्या कहता है। हम इसके बारे में आइए हम बाइबल से कुछ वर्सेस को लेकर के सीखते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि हम भजन संहिता 126वां अध्याय उसका जो है 5वां पद में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है हमें कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पोलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो आपको कैसे आना है, हमें प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे प्रियो, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे लौने लिए हुए वे लौने पाएंगे। चाहे बीज और चाहे बोने वाला बीज रोता हुआ बोता चला जाए, तो भी मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, परंतु वह फिर पोलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आपने जो कुछ भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उसके सम्मुख रोया है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके आंसुओं का, आपके एक एक आंसुओं का, एक एक बूंद की आंसुओं का जो है परमेश्वर के पास हिसाब है। यदि मेरे प्रियो उसका वचन कहता है वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। मेरे प्रियो, वो हमारे आंसुओं को कीमत समझता है। मेरे प्रियो, हमें कैसे जाना है प्रभु के पास, उससे हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमारा परमेश्वर वो कैसे सुनेगा हमारी प्रार्थना। हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे जाना है प्रभु के करीब। हालेलुया। हमें आंसू बहाते हुए प्रभु के पास जाना है और हमें एक विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब जाना है। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको परमेश्वर के करीब आंसू बहाते हुए विश्वास के साथ जाना है। जब आंसू के साथ आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है।
और अवश्य है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर को हम जब पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, एक बार मेरे भाई की बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था और वो बहुत ही सीरियस हो गई थी। इतना वो लोट पोट कर रही थी, इतना वो जो है पेट का जो दर्द था इतना तेज़ था कि वो लोट पोट कर रही थी। वो ऐसा बोल रही थी कि मैं मर जाऊँगी। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैंने पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। ओनली वन रीज़न, आपकी प्रार्थना कैसे है, आपने प्रार्थना कैसे किया है। विश्वास के साथ यदि आंसू बहाकर बोते हैं मेरे प्रियो, आप ज़रूर निश्चय आप जो है खुशियों के साथ लौटेंगे अपने खेत से। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है। हन्ना बहन ने कैसे प्रार्थना किया मेरे प्रियो? हन्ना बहन के आंसू तो बहते थे, वो फूट फूट कर रोने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द नहीं सुनाई देता था। मेरे प्रियो, वो अंदर से टूट गई थी। वो प्रभु के पास उसका एक ही आस बचा, वो था यीशु मसीह, वो था परमेश्वर यहोवा। वो था परमेश्वर यहोवा। उसका आस केवल परमेश्वर का था। वो चारों तरफ से हार गई। लोगों ने उसे नकारा, लोगों ने उसे गलत बोला, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में कैसे गई। परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना मेरे प्रियो। और परमेश्वर का दास एलियाजक ने कहा, तू कुशल से चले जा। हालेलुया। तुझे मुंह मांगा वर मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब कैसे जाना है, आप जिस प्रकार से आप जाएंगे, देखिए परमेश्वर के करीब हमें कैसे जाना है। हमने आपको बताया कि हमें आंसू बहाते हुए जाना है और विश्वास के साथ जाना, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है मेरे प्रियो कि वो हमारी प्रार्थना ना सुने। वो सुनता है मेरे प्रियो, वो सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो मूर्ख नहीं है कि आप उसको ठोकेंगे तब जाकर के सुनेगा। शायद वो मूर्ख तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो जान भी नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। जब हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जब हम उसके करीब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप का बेटा या उसकी बेटी अगर रो रही हो, उसका बाप यदि कुछ चीज़ों के लिए या खिलौने के लिए या किसी चीज़ के लिए वो रो रही है, तो क्या उसका पिता उसे नहीं दिलाएगा? मेरे प्रिय, पिता उसका निर्दय नहीं होता। वो अवश्य है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को वो दिलाएगा मेरे प्रिय। तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, जब हम उसके करीब हम आंसू बहाते हुए बोते जाएंगे तो बोएंगे, तो हमारा परमेश्वर निर्दय नहीं है। हमारा परमेश्वर आंसुओं का भी हिसाब रखता है और वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है और उसका जवाब देगा मेरे प्रियो। एक गीत है, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हमारे आँखों के आंसू ऊपर जाती हैं, खुशियाँ लेकर नीचे आती हैं। प्रभु हमारा
कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी आंखों के आंसू ऊपर जाते हैं और उसे खुशियों में लेकर नीचे आ जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन से और वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आंसू बहाते हुए होते हैं परमेश्वर, उसे अवश्य है कि वो खुशियों के साथ वो काटने के लिए वो जाएगा, अपने खेत में वो हंसुआ लगाएगा, उसे काट करके खुशी के साथ लेकर आएगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, इस प्रकार से यात्रा के गीत में लिखा गया है, इस भजन संहिता 127वां अध्याय का उसका 5 पद में। मेरे प्रियो, एक बार फिर से इसी वचन को हम रिपीट करते हैं आपके बीच में। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पोलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते, जो आंसू बहाते हुए होते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जरूर एक दिन वो लौनों को लेकर के आएंगे। ये लौने हैं क्या? आपके जीवन की आशीष है मेरे प्रियो। आप जरूर वो आशीष को अपने जीवन में लेकर आएंगे। हालेलुया। जय जयकार करते हुए वो भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, और आगे लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। हालेलुया। ये तो मानी बात है मेरे प्रियो। यदि कोई भी रोते हुए भी बीज को छीड़ दे, अवश्य एक दिन वो खुशियों के साथ अपने खेत में जाएगा और वो हरे हरे जो है पौधों को देख करके और उसे काटेगा और उसे खुशियों के साथ अपने घर में उसका बीज इकट्ठा करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमें आशीष करता है। हालेलुया। मैंने जैसे कहा कि आपको एक वचन से और वाकिफ़ कराते हैं। दूसरा राजाओं की किताब जो है 20वां अध्याय। एक मिनट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे कि हम राजा हिजकिय्याह के बारे में शायद आपने पढ़ा हो। हालेलुया। और जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ राजा हिजकिय्याह ने कैसे प्रार्थना की। मेरे प्रियो, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में हमने पढ़ा, कैसे आमोस के पुत्र यशायाह ने राजा हिजकिय्याह के बारे में जो है भविष्यवाणी की कि तू जो है मर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो,
जब इस बात को राजा हिजकिय्याह ने सुना और उसने कहा कि मैंने तेरे सम्मुख सच्चाई के साथ खरे मन के साथ काम करता आया। हालेलुया। ये सब बातें वो सोच करके, वो ये कह करके, वो फूट फूट करके रो करके प्रार्थना किया मेरे प्रियो, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता बाहर गया भी नहीं था, तब भी परमेश्वर का आवाज़ उसे आता है कि फिर से जाओ उसके पास। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो लौट कर जाता है और ये संदेश देता है परमेश्वर पिता की ओर से, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने तेरे आँखों के आंसू को देखी। और परमेश्वर पिता ने जो उसको बीमारी थी, इसको जो फोड़ा था, हालेलुया मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह को जो फोड़ा था, हालेलुया, उसकी 15 वर्ष आयु और परमेश्वर ने बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना, हमने आपको पहले ही बोला, हमें प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। हमें आंसू के साथ, एक विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में बैठना है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो अवश्य ही उत्तर देता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारा परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थनाओं को उत्तर ऑन द स्पॉट भी दे देता है। कई बार हमारा परमेश्वर कुछ वेट कराता है, कुछ इंतजार कराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। एक छोटा बेबी, यानी एक छोटा बच्चा हो और उस बच्चे को भूख लगी हो, उसकी माँ ने तुरंत खाना बनाया हो और वो खाने को चूल्हे पर से उतार करके सीधे डायरेक्टली परोस करके ला करके उसे मुंह में नहीं खिलाएगी। इसीलिए नहीं खिलाएगी क्योंकि वो जानती है कहीं ऐसा ना हो कि ये खाना इस बच्चे के मुंह में, अपने बच्चे के मुंह में डालूं और इसका मुंह जल ना जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे वो माँ फिर क्या करती है, उसका परीक्षण करती है, उसको फूंकती है, उसको फूंक करके तब जाकर अपने बच्चे को खिलाती है। मेरे प्रियो, तब जाकर वो अपने बच्चे को खिलाती है, तब वो अच्छे से आराम से खा लेता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको इंतज़ार कराता है, और हमारा परमेश्वर इंतज़ार कराता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने बताया परमेश्वर ने जैसे उस सन्ना बहन की प्रार्थना सुन लिया, जैसे परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया, वैसे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी प्रिय माताओं, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू।